अब दूसरा योग हम बतलाते हैं, चाहे स्त्री की कुंडली हो अथवा पुरुष की कुंडली हो, उसमें यह योग दोनों की कुंडली में एक जैसे ही घटित होते हैं। यदि चंद्रमा बृहस्पति से केंद्र में हो तो इसको केसरी योग कहते हैं। बहुत से ज्योतिष के ग्रंथों में इसका नाम गज केसरी भी दिया गया है। ये गज केसरी योग में जो भी जन्म लेते हैं वह शेर की तरह अपने शत्रुओं को परास्त करने में सफल होते हैं। इनका अपनी वाणी पर आधिपत्य होता है। ये किसी भी विषय पर गंभीरता पूर्वक पूर्ण अधिकार के साथ बोल सकते हैं। इनका भाषण बड़े बुजुर्गों के भाषण जैसा कहलाता है। ये राजस वृत्ति के होते हैं। ऐसे व्यक्ति दीर्घायु होते हैं। इनकी तीव्र बुद्धि होती है। अत्यंत यश प्राप्त करने में सफल होते हैं और स्वाभाविक तेज के कारण ही यह दूसरे व्यक्तियों के मन को जीत लेते हैं, उनकी भावनाओं को जीत लेते हैं। तो ये गज केसरी योग प्रायः जिनकी कुंडलियों में पाया जाता है उनका स्थान समाज में, मिलने वालों में और जहाँ पर रहते हैं उस जगह पर ये सब में अपना अलग महत्व रखते हैं। ये अलग स्थान बनाते हैं। अब दूसरा योग हम बताते हैं। यदि चंद्रमा से छठे, आठवें या 12वें स्थान में बृहस्पति होता है तो यह सकट योग होता है। यदि चंद्रमा लग्न से केंद्र में हो तो यह सकट योग नहीं होता है। दूसरा योग है, यदि सूर्य से केंद्र में चंद्रमा हो तो अधम योग होता है। और यदि सूर्य से पणफर स्थान में चंद्रमा हो तो समयोग होता है। यदि सूर्य से तृतीय, षष्ठम, नवम या द्वादश भाव में चंद्रमा हो तो वरिष्ठ योग होता है। अब सकट योग का फल यह है कि जो भी व्यक्ति सकट योग में उत्पन्न होता है वह अत्यंत दुखी रहता है। उसके हृदय में दुख का कांटा हमेशा बना रहता है। दुखों से उसको छुटकारा पाना बड़ा कठिन होता है। इस तरह के व्यक्ति कितना भी काम कर लें इनको प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। इनका साधारण जीवन व्यतीत होता है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति अपने कार्यों में सफल हो जाते हैं। इनके सितारे बिल्कुल तेज हो जाते हैं और कभी कभी इनके सितारे बिल्कुल गिर जाते हैं। कभी भाग्य से हीन हो जाते हैं, कभी भाग्यवान हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को हमेशा देव आराधना और गुरु मंत्र का जाप इत्यादि करना विशेष लाभदायक होता है। योगों के वर्णन में अब हम बताते हैं पुरुष की कुंडली में महाभाग्य योग। इसके लिए 4 बातें अति आवश्यक होती हैं। नंबर 1, दिन में जन्म हो अर्थात सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले। दूसरे नंबर पर लग्न विषम राशि की हो, माने ऊनी हो। सूर्य भी विषम राशि का हो और चंद्रमा भी विषम राशि में हो। ये जरूरी है कि पुरुष की कुंडली में अगर ये चारों योग होंगे तभी महाभाग्य योग होगा। यदि इसमें एक भी बात की कमी हुई तो यह योग नहीं बनेगा। अब इसी तरह स्त्री की कुंडली में भी महाभाग्य योग के लिए ये 4 बातें आवश्यक हैं। वह यह कि रात्रि में जन्म हो अर्थात सूर्योदय के बाद और सूर्योदय के पहले, सम लग्न हो, सम राशि में चंद्रमा हो और सम राशि में सूर्य हो। इन चारों बातों का रहना आवश्यक है, तभी कन्या की कुंडली में महाभाग्य योग वाली कुंडली कहलाएगी। अब इसका वर्णन है। यदि महाभाग्य योग में किसी का जन्म होता है तो वह अत्यंत उदार, सबको सुख देने वाला,
विख्यात, स्वच्छ चरित्र वाला, अत्यधिक भूमि का स्वामी, राजाओं के समान ऐश्वर्यशाली होता है। और जिन स्त्रियों की कुंडली में ये महाभाग्य योग होता है, अत्यंत धनवती होती हैं। पति, पुत्र, पौत्रों का सुख उनको निरंतर प्राप्त रहता है और सौभाग्यवती रहती हैं। इस तरह के योग में उत्पन्न स्त्री हो या पुरुष हो, यह अपना एक अलग से ही स्थान बनाते हैं। इनका समाज में मिलने वालों में, रिश्तेदारों में एक अलग महत्व होता है। सबको समान रूप से देखने वाले, सबका हित करने वाले और सबको साथ में लेकर चलने वाले होते हैं। ऐसे लोग ऐश्वर्यशाली, समस्त साधनों से संपन्न और धनी होते हैं। इन योगों को बताने का हमारा तात्पर्य यह है कि आप अपनी कुंडली में इनको देखकर और अपने भाग्य का खुद फलित कर सकते हैं, खुद उसके बारे में जान सकते हैं। इसलिए इन समस्त योगों के लिए हम निरंतर आपको बताते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, जिससे आपको हमारे प्रतिदिन के वीडियो मिलेंगे, जिसमें आप अपने किसी भी पंडित के पास न जाकर खुद ही अपनी कुंडली का फलित कर सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं।